हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल इको विंग में। आज हम लोग जो चैप्टर 2 का फंक्शंस का बेसिक कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने अपनी वीडियो के अंदर रिलेशन किस तरीके से दो सेट में बनता है वो बताया था। आज मैं अपनी वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि फंक्शंस का बेसिकली रोल क्या है, किस तरीके से बनता है, टाइप्स क्या हैं और ये किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं और बता देना चाहूंगी, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या नए यूजर्स हैं, प्लीज मेरे चैनल इको विंग को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई वीडियोस के लिए, और अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन का की पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। अ रिलेशन f यानी कि फंक्शन फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B का जो भी रिलेशन है आपस में इज सेट टू बी अ फंक्शन, वो तब फंक्शन कहलाएगा इफ every element of set A has one and only one image in set B। फॉर एग्जाम्पल जैसे A टू B हमने लिया एंड A और B ये बिलोंग करता है आपका F से, देन फंक्शन ऑफ A इज इक्वल्स टू B में उसकी इमेज होनी चाहिए। तो हम इसे इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1 है, तो ये जो भी वैल्यूज निकालेगा, यहाँ पहली चीज तो ये कि x की वैल्यू हमारे पास सपोज करो 1 है, तो ये तो डोमेन हुआ। तो रेंज जो भी बनकर आएगा, यहाँ पर 2 हुआ, तो ये रेंज है। ये इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए इसकी इमेज इससे बन रही है, यानी कि दोनों जो हमारे एलिमेंट हैं वो एक ही इमेज में शो हो रहे हैं, वो है 2, और फंक्शन जो है वो ये है। ये हर बार चेंज हो सकती है वैल्यू, इसीलिए इसे फंक्शन भी कहा जाता है। और ये अपने अंदर एक प्री इमेज बना के रखता है, जिसके थ्रू ये फंक्शन हमेशा रोटेट होता है। हम इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं। x हमारे पास वैल्यूज होंगी 1, 2, 3, 4 या कोई भी, तो y को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। f(1) इज इक्वल्स टू, अगर हम इसी फंक्शन की बात करें तो 2 होगा। f(2) यानी कि हमने इस फंक्शन के लिए जो x की वैल्यू ली है, तो उसकी इमेज यहां पर शो हो रही है। यहां पर 3 लेंगे तो ये 4, और यहां पर 4 है तो ये 5। इस तरीके से ये n नंबर्स ऑफ टर्म्स में बनता रहेगा, और ये काफी सारे फॉर्म्स में यूज किया जाता है। फंक्शन का बेसिकली रूल यहां पर यही है कि ये जो भी इमेज अपनी बनाता है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली एक ही सेट के अंदर होनी चाहिए। ओनली वन इमेज इसकी पोर्ट्रेट होनी चाहिए। अब इसी के फंक्शंस के अकॉर्डिंग इसको ग्राफिकली भी प्रेजेंट किया जाता है, ग्राफ्स के थ्रू भी। फॉर एग्जाम्पल कुछ कांस्टेंट होंगे, कुछ स्ट्रेट होंगे, कुछ पॉलिनोमियल फॉर्म में होंगे, तो ये इसके टाइप्स बन जाते हैं। जैसे मैं यहां पर ही आपको बता देना चाहूंगी कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमारी एनसीईआरटी बुक में भी ये गिवन है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में सबसे पहले आता है आइडेंटिटी फंक्शन। ये कुछ इस तरीके का फंक्शन होता है जिसके अंदर x बिलोंग करता है रियल नंबर को, y इज इक्वल टू f ऑफ x कुछ भी होगा, जिसकी इमेज जो बनेगी ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म में होगा हमेशा।
आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब हम कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे हमने कोई एक 2x+1 हमने एक इक्वेशन ली है, तो ये एक इक्वेशन है। जब हम इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू प्लॉट करते हैं तो y की वैल्यू निकल कर आती है। तो वो y की जो वैल्यू है, x के थ्रू जो y की वैल्यू निकली है, वो ये डिफाइन कर देती है कि फंक्शन स्ट्रेट जा रहा है या कांस्टेंट जा रहा है। अगर आइडेंटिकली हम एक ही नंबर ले रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने 1 लिया, तो 2 + 1 3 हो गया। नेक्स्ट टाइम अगर हम नंबर लेंगे 2x+1, यहां पर हमने 2 लिया, तो नंबर मेरे पास आ जाएगा 5। तो 3 और ये 5, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऑर्डर इसका क्या है? इंक्रीजिंग। और ये स्ट्रेट लाइन हमें ऐसी ही जाएगी, या तो ये ऑर्डर डिक्रीजिंग होगा तो भी ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी, इसीलिए इसे कहा जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। इसी तरीके से आता है सेकंड नंबर पर कांस्टेंट फंक्शन। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिस पर हर बार वैल्यू एक ही आती है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है d = f(t), यानी कि डिमांड का जो इफेक्ट है वो प्राइस से पड़ रहा है और प्राइस हर बार कांस्टेंट है, उसमें जो चेंजेस हैं वो वही हैं, सेम। तो यानी कि चेंजेस 0 है या कोई भी एक नंबर है, ये एक ही फंक्शन पे काम कर रहा है। y = सिर्फ x, ये एक मेरा फंक्शन है जिसे मैं इस तरीके से भी डिफाइन कर सकती हूँ। तो इसमें हर बार जो नंबर होगा वो सेम ही चेंजेस कर रहा है, तो ये फंक्शन जो बनेगा सेम बनेगा, मतलब नो चेंज इफेक्ट बता रहा है ये। एक तरह से आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। थर्ड है आपका है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में स्टूडेंट सारे फॉर्म्स आ जाते हैं, इसमें सिर्फ स्क्वायर नहीं आता है। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, f(n) कोई भी एक फंक्शन है, ax + ax² + ax³ और n नंबर्स तक ax(n) रहेगा। तो इस तरीके के फंक्शन में जब भी हमारा ग्राफ बनेगा वो कई बार इस तरीके से बनेगा, कई बार इस फॉर्म में भी बन सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर्स जो हैं वो 3 जगह पर अलग अलग फॉर्म्स में आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन काम करता है ग्राफिकली फॉर्म में। तो जो हमारे पास x की वैल्यू है और वो f(x) पर शो होती है, उसी के थ्रू हमारी ये इमेज पोर्ट्रेट होना शुरू हो जाती है। तो फोर्थ हमारा है रैशनल फंक्शन। जितने भी हमारे नंबर्स हैं रैशनल नंबर्स, उन पर भी ये फंक्शन काम करता है और उसका जो ग्राफ बनता है वो भी सेम उसी फॉर्म में बनेगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये होता है, इसका ग्राफ का डिजाइन इस तरीके से होगा। क्योंकि यहाँ पर नंबर रैशनल नंबर में ये p/q फॉर्म में होता है, तो इसका जो पोर्ट्रेशन होगा ग्राफ का वो किसी भी फॉर्म में जा सकता है, कुछ फिक्स नहीं होता है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो। ऐसे ही आपका आता है फिफ्थ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन का काम क्या होता है? ये दोनों तरफ से एक ही फॉर्म में काम करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में, जिसका हम लोग ग्राफ कुछ इस तरीके से लेके चलते हैं और इसे इस तरीके से शो किया जाता है मोड के अंदर। और 6 नंबर है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, >0 1 के लिए यूज होगा, =0 0 के लिए यूज होगा, <0 -1 इस तरीके से। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, राइट। तो ये हमारे फंक्शंस के कुछ टाइप्स थे जो हमने सीखे हैं। इन्हीं फंक्शंस के ग्राफ और क्वेश्चंस के जरिए हम 2.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में जरूर देखिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन स्टडी पर ही फोकस कीजिए। थैंक यू।